मध्यकालीन भारत का इतिहास। इस्लाम धर्म का उत्थान। प्रवर्तक मोहम्मद साहब। जन्म 570 ईस्वी मक्का में। बचपन का नाम अल अमीन। खुदाई इल्हाम, ज्ञान की प्राप्ति। हीरा नामक गुफा में 40 वर्ष की अवस्था में। उपनाम पैगंबर, अंबर से पैगाम लाने वाला। नबी, सिद्ध पुरुष। रसूल, ईश्वर के दूत। प्रथम उपदेश पत्नी खदीजा को दिया, जो उनकी पहली शिष्या थी। हिजरत 16 जुलाई 622 ईस्वी को हुआ। मृत्यु 632 ईस्वी। नाट-ए मोहम्मदी, बर्नी द्वारा संकलित मोहम्मद साहब की जीवनी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब थे। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता अमीना कुरैश नामक कबीले से संबंधित थी। बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया तथा उनका पालन पोषण उनके चाचा अब्बू तालिब के द्वारा किया गया। बड़े होने पर चाचा के साथ रहकर व्यापार किया तथा सीरिया की व्यापारिक यात्रा भी की। खदीजा नामक एक विधवा स्त्री ने उन्हें अपना व्यापारिक प्रतिनिधि नियुक्त किया। कालांतर में मोहम्मद से उन्होंने विवाह कर लिया। मोहम्मद साहब प्राय मक्का के समीप हीरा नामक पहाड़ी गुफा में ध्यान लगाते थे। यहीं 40 वर्ष की अवस्था में जिब्राइल ने उनको ईश्वर का पैगाम सुनाया। उनको यहीं ईश्वर का संदेश मिला कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। मोहम्मद साहब राजनीति एवं धर्म दोनों के प्रधान थे। पैगंबर अपने अनुयायियों को मरने से पहले मृत्यु का आनंद लेने का उपदेश देते। बुल्जले हेग ने इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना है। धर्म प्रचार में मोहम्मद साहब का लोगों ने विरोध किया, जिससे विवश होकर उन्होंने 16 जुलाई 622 ईस्वी को मक्का से यसरीब जाना पड़ा। यसरीब मदीना या मदीना कहलाया। इसी घटना को हिजरत कहते हैं तथा यहीं 622 ईस्वी से हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। इस्लाम एक ईश्वर धर्म है जिसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं। कलमा, अल्लाह एवं उसके रसूल में विश्वास करना। नमाज, प्रत्येक मुसलमान को प्रतिदिन 5 बार नमाज प्रार्थना करनी चाहिए। यह कर्म से फजीर, प्रातःकाल की नमाज, जोहर, दोपहर की नमाज, असीर, दोपहर के पश्चात की नमाज, मगरिब, शाम के समय की नमाज, ऐसा रात्रि नमाज है। ज़कात, स्वेच्छा से दिया जाने वाला दान। प्रत्येक मुसलमान को अपनी कुल संपत्ति का 1/40 भाग प्रतिवर्ष
दान करना होगा। ज़कात की वसूली में बल प्रयोग करना धर्म विरुद्ध था। एक निर्धारित मात्रा से अधिक संपत्ति का स्वामी होने पर भी ज़कात देना पड़ता था। इस संपत्ति की न्यूनतम मात्रा को निसाब कहते थे। मुगल बादशाह अकबर ने दैनिक जीवन में प्रयोग की वस्तुओं पर ज़कात की वसूली बंद करा दी। उनके उत्तराधिकारी जहांगीर ने आयात निर्यात पर ज़कात को समाप्त कर दिया। आयात निर्यात के संबंध में ज़कात वस्तुओं के मूल्य का 2% लिया जाता था। सदका भी एक प्रकार का ज़कात था जो किसी विशेष दिन या त्यौहार पर दिया जाने वाला दान था। कुरान में सदका शब्द की परिभाषा है, जो कुछ तुम स्वेच्छा से दे सकते हो। रोज़ा, व्रत, हज। प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में मक्का की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। इस्लाम अवतारवाद, मूर्ति पूजा तथा जाति पाति का विरोधी है। यह कर्मकांड को मान्यता देता है। परंतु पुनर्जन्म का सिद्धांत इसमें मान्य नहीं है। इस्लाम में धर्म की संकल्पना पहले जन्मी और बाद में राज्य का स्वरूप स्पष्ट हुआ। इस्लाम में आस्था रखने वाला प्रारंभिक संगठित समुदाय उम्मत कहलाता था, जो कि इस्लामी राज्य का केंद्र बिंदु था। इस्लामिक राज्य एक धर्म प्रधान राज्य है, जिसमें कुरान ही राज्य का संविधान होता है। यह राज्य शरीयत के अनुकूल होना चाहिए। समयावधि में शरीयत की व्याख्या हेतु 4 विचारधाराओं मालकपंथी, शफीपंथी, हनबलपंथी और हनीफापंथी का विकास हुआ। इनमें से केवल अबू हनीफा की हनीफी संप्रदाय ही इस्लाम राज्य में जिम्मियों के रूप में रहने की अनुमति देता है। महत्वपूर्ण है, जब कोई व्यक्ति शरीयत का पालन नहीं करेगा तो उनके विरुद्ध फतवा जारी होगा। कुरान, हदीस, इज्मा एवं कयास को समुच्चय शरीयत कहलाता है। महत्वपूर्ण है कि यह मुस्लिम न्याय के स्रोत भी हैं। कुरान शब्द इकरा पाठक्रोश से बना है, जिसे इल्म ए अल्लाह, ईश्वर का शब्द कहा जाता है। इसमें कुल 114 अध्याय या पंक्तियां हैं। गाजी, इसका अर्थ विधर्मियों का कत्ल करने वाला होता है। गाजी सुल्तान की सेना में स्वयंसेवक के रूप में भर्ती होते थे। इनको राज्य द्वारा कोई नियमित वेतन न मिलकर खुम्स से हिस्सा मिलता था। गाजी योद्धा होने के साथ साथ धर्म का भी रक्षक होता था। उनके ऊपर इस्लाम की रक्षा एवं प्रसार का दायित्व था। मोहम्मद गजनवी ने गाजी की उपाधि धारण की। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा। जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा। 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने गाजी की उपाधि धारण की। 17 मार्च 1527 ईस्वी को
खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। हदीस पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिस उसके समर्थ शब्द और क्रियाकलाप आते हैं। इज्मा इस्लाम के धर्माचार्यों के मध्य मत्य पर आधारित मत है। इसे समुदाय की सहमति के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। मोटे तौर पर मुजतहिद अर्थात विधि शास्त्री द्वारा व्याख्यान किया गया कानून इज्मा कहलाता था। कियास सदृशता के आधार पर तर्क। दिल्ली सल्तनत का स्वरूप। बी.एन. चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति धर्मतांत्रिक थी। धर्मतंत्र का आशय है राज्य ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा पुरोहित वर्ग के माध्यम से शासित है। हरिश्चंद्र वर्मा महोदय के अनुसार दिल्ली सल्तनत शरीयत एवं इस्लाम से प्रभावित राज्य न था, बल्कि राजनीतिक से प्रभावित धर्मनिरपेक्ष लौकिक राज्य था। सतीश चंद्र महोदय का मानना है कि तुर्क राज्य सैन्यवादी, अभिजातवादी एवं औपचारिक अर्थ में इस्लामी ही था। इतिहासकार के.ए. निजामी के अनुसार दिल्ली सल्तनत एक पुलिस राज्य था, जिसकी शक्ति एवं दुर्बलता का आधार सुल्तान का व्यक्तित्व था। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव सल्तनत को सैनिक राज्य मानते थे, क्योंकि यह राज्य जनता की स्वीकृति पर आधारित न होकर शक्ति पर आधारित था। सुल्तान को शरीयत के पूरक के रूप में अपने नियम कायदे ज़वाबित बनाने पड़ते थे। ज़वाबित कभी कभी शरीयत के विपरीत भी माने जाते थे। इसी कारण इतिहासकार बर्नी ने भारतीय राज्य को सच्चा इस्लामी राज्य न कहकर मानकर दुनियावी सोचो जहादारी पर आधारित राज्य माना था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का मत था कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। वस्तुतः दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक राज्य भी था, यद्यपि यह सुल्तान के ऊपर निर्भर था कि वह धर्मनिरपेक्षता से कितना प्रभावित था। दिल्ली सल्तनत में कुछ शासक ऐसे हुए जिन्होंने शरीयत के अनुसार कार्य की, जैसे फिरोज शाह तुगलक। इसने रुकनुद्दीन नामक महदी को इसलिए मृत्युदंड दे दिया क्योंकि उनकी कुछ बातें इस्लाम से मेल नहीं खाती थी। फिरोज शाह तुगलक ने शासन उलेमाओं के परामर्श के आधार पर ही किया। तो दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी भी हैं, जिसने बयाना के काजी मुगीसुद्दीन ने साफ साफ कह दिया कि मैं यह नहीं जानता कि क्या शरीयत के अनुकूल है और क्या प्रतिकूल। जो भी मैं राज्य के हित के लिए बेहतर समझूंगा वह नियम बनाऊंगा। यह राजनीति के धर्म पृथक्करण की पहली अभिव्यक्ति थी। अलाउद्दीन खिलजी ने न खलीफा के नाम का सहारा लिया, न ही इस्लामिक सिद्धांतों का सहारा लिया और न ही शासन में उलेमा वर्ग के सलाह ली। सर्वप्रथम उसी ने दिल्ली सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात किया। जजिया। इस्लामिक राज्य में सिर्फ मुसलमान ही रहने की इजाज़त थी। इस्लामिक राज्य में सिर्फ मुसलमानों को ही रहने की इजाज़त थी। यदि इस धर्म से इतर कोई रहेगा तो उसे जिम्मी माना
जाएगा और उसे जजिया देना पड़ेगा। जिम्मी इसके बाद इस्लामिक राज्य में रहकर अपने धर्म का पालन कर सकते थे। हालांकि जजिया को बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही कर गढ़वालों ने अपने राज्य में रहने वाले मुस्लिमों पर तुरस्क दंड के रूप में लगाया था। गढ़वालों ने अपने राज्य में रहने वाले मुस्लिमों पर तुरस्क दंड के रूप में लगाया था। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल में जजिया लगाया। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल में जजिया लगाया। सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को खराज भूराजस्व से निकालकर पृथक कर दिया। खराज जो एक भूराजस्व था उससे निकालकर अलग कर दिया और इसे ब्राह्मणों पर भी आरोपित किया, जिससे अभी तक वे कर मुक्त थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जजिया लगाए जाने पर दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी। अंत में दिल्ली के नागरिकों ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं लेने का निर्णय किया। सिकंदर लोदी ने भी जजिया लगाया था। बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन शाह, जिनका शासनकाल 1347 से 1358, भारतवर्ष का पहला मुसलमान शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन 1347 से 1358, जिसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया सिकंदर शाह ने लगाया। कश्मीर का अकबर के नाम से विख्यात जैनुल आबादीन 1420 से 1470 ने सर्वप्रथम कश्मीर में जजिया को निषेध किया। गुजरात में सर्वप्रथम जजिया अहमद शाह 1411 से 1442 के काल में लगाया गया। शेरशाह के काल में जजिया को नगर कर की संज्ञा दी गई। अकबर ने 1564 में जजिया समाप्त कर दिया, 1575 में पुनः लगाया तथा 1579-80 में पुनः समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1679 में जजिया लगा, जिसे 1712 ईस्वी में वजीर जुल्फ़िकार खां एवं असद खां के कहने पर जहांदार शाह ने विधिवत समाप्त कर दिया। फ़र्रुखसियर ने भी 1713 ईस्वी में जजिया हटा दिया, परंतु 1717 ईस्वी में उसे पुनः जजिया लगाया। अंत मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में सवाई मिर्ज़ा राजा जयसिंह के अनुरोध पर सदा के लिए जजिया समाप्त कर दिया। इस्लामिक राज्य के अंग खलीफा, सुल्तान, उलेमा, अमीर एवं मिल्लत इस्लामिक राज्य के प्रमुख अंग हैं। खलीफा को इस्लाम के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त थी। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। उन्हें खुदा का प्रतिनिधि भी माना गया। महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद साहब ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, परंतु उसकी मृत्यु के बाद एक जनसाधारण सभा में अबू बकर को पहला खलीफा चुना गया। उसका वंश उमैयद था, इसलिए पहले खलीफा उमैयद खलीफा कहलाए। इस वंश में कुल 18 खलीफा हुए। महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रथम 4 खलीफा पवित्र खलीफा माने गए। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। प्रथम 4 खलीफाओं को खुफ़ा-ए राशिदीन कहा गया। मोहम्मद साहब की पुत्री फ़ातिमा का विवाह चौथा खलीफा अली से हुआ। शिया संप्रदाय पैगंबर साहब का वास्तविक
वास्तविक उत्तराधिकारी खलीफा हजरत अली को मानते हैं। खलीफा उमर की हत्या हुई थी, परंतु मरने से पहले उन्होंने पैगंबर के 6 साथियों में से एक को खलीफा बनाए जाने की सलाह दी थी। इस्लाम का नायक महमूद गजनवी एवं संजर को कहा गया है। इस्लाम का नायक मोहम्मद गजनवी एवं संजर को कहा गया है। अबू बकर ने मदीना को राजधानी बनाया, जो पहला खलीफा था मोहम्मद साहब के बाद। दूसरे खलीफा उमर को एक आदर्श खलीफा माना गया। इसी के समय मिस्र, सीरिया, फिलिस्तीन, इराक, मेसोपोटामिया, फारस आदि देशों पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई। हजरत उमर के शासनकाल में साम्राज्य मकरान, सिस्तान एवं भारतीय सीमा तक फैल गया। खलीफा उमर के ही काल में 636 ईस्वी में मुंबई के थाना पर अरबों का पहला आक्रमण हुआ, जो असफल रहा। इसी कारण खलीफा ने सिंध पर विजय की आज्ञा न दी। उमर ने अमीर उल मोमिन अनुयायियों का नेता की उपाधि धारण की। अगले खलीफा उस्मान हुए, जो पैगंबर के 6 साथियों में से एक थे। अली चौथा खलीफा हुए, जिन्होंने मदीना के स्थान पर कूफा दशमिक को अपनी राजधानी बनाया। इस खलीफा का संपूर्ण जीवन युद्धों में व्यतीत हुआ। अली ने ही पैगंबर मोहम्मद की बीवी आयशा को दिसंबर 656 ईस्वी को बसरा में हुए जंगे जमल या बैटल ऑफ कैमल में पराजित किया। 5वें खलीफा मुआविया हुए। इन्होंने खलीफा के पद को वंशानुगत बनाया। मुआविया ने खलीफा के पद को वंशानुगत बनाया और अपने पुत्र याजिद को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब्बासी खलीफा, इसका पहला खलीफा अबुल अब्बास था। अब्बास वंश में कुल 37 शासक खलीफा हुए। अब्बासी खलीफाओं ने बगदाद को अपनी राजधानी बनाई। इस्लामिक इतिहास में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले अब्बासी वंश के शासक रहे। इस्लाम की सर्वाधिक प्रगति, चाहे वह राजनीतिक स्तर पर या शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर पर हो, बगदाद के अब्बासी खलीफाओं के समय हुई। खलीफा अल-मामून ने बगदाद में विभिन्न सभ्यताओं के ग्रंथों का अरबी अनुवाद कराने के लिए बैत उल हिकमत ज्ञान गृह की स्थापना की। 1258 ईस्वी में मंगोल बादशाह हलाकू खान ने अंतिम अब्बासी खलीफा अल-मुस्तसिम का वध कर अब्बासी खलीफा का अंत कर दिया। इसके बाद खलीफा मिस्र के ममलूक सुल्तानों के यहाँ चला गया। यह यहाँ पर 1517 ईस्वी तक। फिर कुस्तुनतुनिया के ओटोमन सुल्तानों ने खलीफा की उपाधि स्वधारण की। दिल्ली सल्तनत में खलीफा की स्थिति। दिल्ली सल्तनत के शासक का मुख्यालय दार उल खलीफा, खलीफा का घर कहलाता था। इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा अल-मुस्तशीर से मान्यता प्राप्त की। उसी ने सर्वप्रथम इस खलीफा के नाम से युक्त सिक्के चलाए। इल्तुतमिश का समकालीन बंगाल शासक गयासुद्दीन था।
खलीफा ने दोनों को मानाभिषेक दिया। अंत कानूनी दृष्टि से दोनों समान थे और खलीफा के नायब थे, लेकिन फिर भी इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। अतः इल्तुतमिश ने स्वयं कभी खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। उसके किसी भी उत्तराधिकारी ने खलीफा के मानाभिषेक प्राप्त नहीं किया। उन्होंने केवल सिक्कों एवं खुतबों में ही खलीफा का नाम रखा। गढ़मुक्तेश्वर से प्राप्त अभिलेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। बलबन, लेकिन मिन्हाज के अनुसार 1260 ईस्वी में हलाकू के प्रतिनिधि भारत आए तो बलबन ने उनका स्वागत वैभवपूर्ण योजना बनाई, जबकि यही मंगोल हलाकू अंतिम अब्बासी खलीफा की हत्या के लिए जिम्मेदार था। कहने का सार यह है कि तुर्क शासक अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं को ज़्यादा महत्व देते थे, न कि धार्मिकता को। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को एक और तो यमीन उल खिलाफत खलीफा का दाहिना हाथ तथा नासिर अमीर उल मोमिन खलीफा का सहायक के रूप में प्रदर्शित करता था। दूसरी ओर हलाकू के वंशज इल खां से कूटनीतिक संबंध ही बनाए रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने हर प्रकार से खलीफा के नाम का उल्लेख करना बंद कर दिया, परंतु उसके समय लगातार विद्रोह हो रहे थे। अतः उसके शासन के अंतिम दिनों में खिलाफत के प्रति अपनी नीति बदली। उसने समस्त राजगाह सुल्तान के नाम से नहीं बल्कि खलीफा के नाम से जारी की। उसने खुतबे और सिक्कों पर अपना नाम हटाकर अब्बासी खलीफा अल-मुस्तकीफी बिल्लाह को अंकित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा के वंशज को ढूंढना शुरू किया। 1340-41 में उसने मिस्र के खलीफा अल-हकीम द्वितीय से मान्यता प्राप्त की। उसने खलीफा के दरिद्र वंशज गियासुद्दीन मुहम्मद से स्वयं अनुरोध करके अपने पैर को अपनी गर्दन पर रखवाया, लेकिन विद्रोह शांत होना तो दूर उल्टे बढ़ ही गया। अपने शासनकाल के प्रथम 6 वर्षों में फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार मिस्र के खलीफाओं से मान्यता प्राप्त की। उसे खलीफा से सैयद उल सलातीन की उपाधि मिली। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वप्रथम फिरोज ने स्वयं को खलीफा का नायब प्रतिनिधि कहा था। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा अमीर उल मोमिन कहा और खलीफा फतहुल्लाह अल्लाह का प्रतिनिधि तथा खलीफा ए काबुल की उपाधि धारण करते हुए खलीफा का नाम खुतबे एवं सिक्कों से हटा दिया था। कालांतर में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन 1498 से 1513 ने भी खलीफतुल्लाह की उपाधि ग्रहण की थी। निष्कर्ष: दिल्ली के सुल्तानों ने खलीफा को केवल नाममात्र का प्रधान माना और खलीफा दिल्ली की सल्तनत को न ही वैधानिक रूप से और न ही व्यवहारिक रूप से प्रभावित कर पाया। व्यवहारिक रूप से सुल्तान की स्थिति एक सार्वभौम सत्ता संपन्न शासक की थी। सुल्तान खलीफा का मातहत नहीं था, क्योंकि वह खलीफा को कर एवं सैनिक सेवा नहीं प्रदान करता था और न ही नीतियों के निर्णायक में सलाह देता था।